नमस्कार मित्रों, आपका प्यारी दुनिया में स्वागत है। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में प्राचीन सिंधी धर्मशाला के बारे में जानकारी दे रहा हूं। यह धर्मशाला विष्णुपद मंदिर के काफ़ी पास है तथा घाट से लगे हुए है। यहाँ रुकने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था है। पिंडदान के लिए आने से पहले यहाँ के पंडित जी से बात करके रुक सकते हैं तथा पिंडदान करा सकते हैं। इस धर्मशाला का मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पितृपक्ष मेला की तैयारी के लिए रंग रोगन किया जा रहा है। बाकी बातें आप पंडित जी से खुद ही सुनिए। यहाँ के जो पंडित जी हैं, एक्चुअली पंडित जी का ही धर्मशाला होता है, तो इस धर्मशाला के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो धर्मशाला है ये किस नाम से है, किस जगह पे है और कितने टाइम से खुला हुआ है, और साथ में आप अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम पशुपति नाथ जी है, तुलसी बाग वाले। यह धर्मशाला कई एक सौ वर्ष पुराना है और यह धर्मशाला विष्णुपद मंदिर के निकट है। यह धर्मशाला का नाम प्राचीन सिंधी धर्मशाला है और इस धर्मशाले का कोई डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ गया तीर्थ पर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि और भी धर्मशालाएँ, लेकिन ये सिंगल वन इन वर्ल्ड प्राचीन सिंधी धर्मशाला है जो सबसे प्राचीन है। यहाँ ठहरने की निःशुल्क सुविधा है, कोई चार्जेज नहीं है। जो भी अपने सिंधी परिवार गया जी आते हैं उन्हें निःशुल्क सुविधा दी जाती है। सर, यहाँ जो ठहरने के लिए आएंगे उन्हें निःशुल्क सुविधा फ्री में, तो कितने दिनों के लिए? 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन? देखिए, मुख्यतः जितने भी अपने सिंधी परिवार आते हैं उनका श्राद्ध कर्म का जो ड्यूरेशन रहता है वो 3 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन का ठहराव रहता है। तो ये हमारे तरफ से वो निःशुल्क सुविधा रहती है। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक निःशुल्क सुविधा रहती है। और सर, यहाँ पे जैसे सिर्फ सिंधी वाले ही रुक सकते हैं या कोई भी किसी भी स्टेट से आते हैं तो वो इस धर्मशाला का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं? नहीं, यहाँ पर सिंधी, पंजाबी सभी तरह के प्रकार के लोग आते हैं। यूपी, राजस्थान सही प्रकार के लोग आते हैं। मतलब किसी भी राज्य के आएंगे तो यहाँ रुक सकते हैं, उनको मना नहीं किया जाएगा? किसी भी राज्य से। तो ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था है, तो क्या भोजन भी निःशुल्क दिया जाता है या भोजन के लिए खुद से व्यवस्था करनी होती है? यहाँ पर दोनों सुविधा एक साथ उपलब्ध है। ठहरने की भी सुविधा निःशुल्क है और भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क है। जो तीर्थयात्री पिंडदान करते हैं गया जी आकर, उनको भोजन जो है एक समय के लिए भोजन करना पड़ता है। एक समय भोजन पितरों की निवृत्ति त्याग कर देना पड़ता है। वो भोजन हमारे तरफ से यहीं पर उपलब्ध होती है। जो सम्मिलित आते हैं उनका भोजन यहीं पर होती है। मतलब कि जो पिंडदान करने वाले हैं उनको मुफ्त में निःशुल्क दिया जाए? निःशुल्क भोजन होती है, निःशुल्क। और बाकी जो उनके साथ होंगे उनका अपना व्यवस्था खुद करना होगा? नहीं, उनके साथ भी जो भी साथ अलायंस में आते हैं, फैमिली मेम्बर आते हैं, वो भी भोजन कर सकते हैं। और पूजा पाठ के लिए आप ही व्यवस्था कर देते हैं या अलग से पंडित जी का व्यवस्था? पूजा व्यवस्था हमारे तरफ से ही होती है। जो जिनके प्रांत के हैं वो उनको सूचना कर दिया जाता है। हमारे जो प्रांत से जो लोग बिलोंग करते हैं, मैं उन्हीं का पिंडदान कराता हूँ। मतलब पिंडदान भी जो है वो प्रांत के हिसाब से होता है, जो जिस प्रांत के पुरोहित होते हैं वही करा सकते हैं, कोई और नहीं करा सकता? नहीं, यहाँ पर सभी लोगों को अलग अलग प्रांत बाय प्रांत सभी लोग सब डिप्यूटेड है, सब उन्हीं को अलग अलग। हमारे पास सिंध, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के यात्री लोग आते जाते हैं। और ये भी जानना चाहेंगे कि जो खर्च है वो एवरेज कितना खर्च पड़ जाता होगा? ये खर्च का कोई लिमिट नहीं है। जो जिनका जो बजट रहता है, कोई मध्यम वर्ग से भी आते हैं, कोई निम्न वर्ग से भी आते हैं, उच्च कोटि से भी लोग आते हैं। जिनकी जो श्रद्धा भावना रहती है उसी अनुसार हम लोग श्राद्ध कराते हैं। कोई फिक्सेशन नहीं है। सिंधी धर्मशाला में आने से पहले बात करना होता है या डायरेक्ट भी आएंगे तो यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था हो जाएगा? आने से पहले एक बार सूचना अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर हर समय तीर्थयात्रियों की भीड़ रहती है। सूचना कर देने से उनको पहले से कमरे अलॉट कर दिए जाते हैं। सूचना कर देने से मिसगाइड नहीं होते हैं। तरह तरह गया जी में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर मिसगाइड कर देते हैं। तो सूचना करने से हमारे लोग स्टेशन पर अवेलेबल रहते हैं, उनको रिसीव कर अपनी धर्मशाला लेकर चले आते हैं। जिस ट्रेन से माध्यम से आते हैं, बाय रोड, बाय एयरपोर्ट, बाय ट्रेन, जिस भी माध्यम से आते हैं।